दिल दिया था हीरा समझ गई, ये खा के खीरा समझ कर। हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, 2.5 साल का मैं पाकिस्तान में आया था। मेरी अम्मी की बचपन में कभी सोचा था कि मतलब इतनी खूबसूरत लड़की मुझे पाकिस्तान में जाके मिल जाएगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। ये तो मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में और मेरे साथ एक खूबसूरत जोड़ा मौजूद है। हमारी बहन जिसकी उम्र 16 साल, इधर हमारे भैया साहब जिनकी उम्र है 43 साल। बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है जी। और कहानी क्या है, स्टोरी कैसे शुरू हुई, ये शादी कैसे हुई, और भाई साहब जो हैं वो आँखों से नाबीना हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह घर का गुजारा करते हैं, आज की सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हारसा है। हारिसा, कैसे शादी हुई? जी बिल्कुल, मैं ना इनके बहन के बच्चों को पढ़ाती थी, तो उन्होंने कहा जैसे आप बच्चों को पढ़ाती हैं, मेरे भाई हैं, उनको नज़र नहीं आता आंखों से, लेकिन वो काम करते हैं, घर का सारा काम करते हैं, तो आपको भी पूरा पाँव में प्रॉब्लम है तो है ना, आप अपने घर वालों से बात करें, ऐसे ऐसे मेरा भाई है। फिर मैंने अपने घर वालों से बात की, पापा से बात की, पापा देखने के लिए आए इनको। पापा ने इनको कहा कि मुझे सोचने का वक्त दें। फिर पापा ने मुझसे पूछा कि उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, उनको नज़र भी नहीं आता। फिर उन्होंने पापा ने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर इनके घर वाले मेरे घर आए तो उन्होंने कहा चले मेरा बेटा खुश रखेगा, चाहे किराए का मकान है लेकिन कमाता अच्छा है, सही खुश रखेगा। इसकी वजह से फिर हमारी मतलब कि बात शुरू होने लगी। फिर हमारे घर वाले इनके घर आए, देखा, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग हुई, फैमिली अच्छी लगी एक दूसरे को, फिर हमारा निकाह हो गया। मतलब आपने कोई एतराज़ नहीं किया कि नाबीना है, किस तरह का गुजारा चलेगा, क्या मामला होगा? जी बिल्कुल, ऐसे मुझे सोच आई थी। फिर मैंने कहा चलो उनको नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी है, समझ दी है, सोच दी है। फिर अल्लाह ताला ने दिल में एहसास मोहब्बत पैदा की, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो उनको नज़र नहीं आता, उनकी आंखें बन के उनका साथ निभाएंगे। आपकी तालीम क्या है? जी मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हाँ हुआ जी। है। और कितने साल हो गए हैं शादी को? शादी को अभी 3 साल होने वाले हैं। 3 साल हाँ हाँ। कैसी लाइफ गुजर रही है? लाइफ अच्छी गुजरी है माशाल्लाह, अच्छा गुजारा हो रहा है, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है माशाल्लाह। हमारी 18 माह की एक बेटी है। माशाल्लाह, इनकी बेटी भी आपको दिखाते हैं, बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत सी बेटी है। इनके शौहर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। बड़े खुश लग रहे हैं। जी माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत बीवी अल्लाह ने दे दी है। नसीब है मेरे। नसीब है। हाँ जी। क्या मांगा था भाई, कौन सी दुआएं करते रहे हो? दुआएं तो नहीं की, बस सब्र किया। सब्र किया है? सब्र किया। कितने साल सब्र करने के बाद ये नेमत मिली? नहीं, मेरे सारे बहन भाइयों की शादी हो गई थी, तो उसके बाद ना मेरी आँखों का इशू बन रहा था। जैसे कि अम्मी कहीं रिश्ता देखती थी तो वो कहती नहीं लड़के को नज़र नहीं आता, लड़के को नज़र। फिर मैंने ना अम्मी को मना कर दिया कि मैं कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहा नसीबों में खुद ही मिल जाएगी। जिसके उसके बाद 4-5 साल के बाद ना फिर सिलसिला शुरू हो गया हमारा। कि नज़र कब से नहीं है? मतलब ये तकरीबन मेरी नज़र को ना कोई 18 या 19 साल हो गए हैं। पहले मैं सही था। 18-19 साल पहले सही थे नज़र, फिर क्या हुआ नज़र को अचानक? वो नज़र आहिस्ता आहिस्ता ना धुंधली होती गई मेरी। तो मैं डॉक्टर के पास भी गया, हॉस्पिटल में भी गया, मैंने चेक कराई। वो मेडिसिन दे देते थे, दवाइयाँ दे देते थे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अब वक्त ऐसा आ गया कि वो आँखों का आगे ना बिल्कुल ऐसा धुंधलापन आ गया हुआ कि सामने चीज़ नज़र नहीं आती मुझे। तो डॉक्टरों के पास मैं आखिरी दफ़ा जब मैं गया था, चाइना के डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे इस आँख का ऑपरेशन भी किया था। तो उन्होंने कहा था कि इसके पीछे से पर्दे ना खुश्क हो गए हैं, अब इसकी बिनाई जो थी वापस नहीं आ सकती। क्या काम करते थे? 17-18 साल की पढ़ाई क्या की? मैं जगह पहले मैंने 3 क्लासें पढ़ी थी, छोटा सा था मैं, तो मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता था। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको ना आप उठा लो, ये इसके सिर में दर्द होता है, इसको आप उठा लो, इसको पढ़ाएं ना आप। ये पढ़ाई का दर्द था? हाँ, ये पढ़ाई का दर्द था। आप पढ़ना नहीं चाहते थे? नहीं, पढ़ता था मैं, मेरी लिखाई भी अच्छी थी, मैं काफ़ी अच्छा। मैं स्कूल में अभी भी स्कूल वहाँ पे हेड मास्टर हैं, तकरीबन उनको 27-28 साल हो गए स्कूल में। वो अभी भी कहेंगे कि ये वाकई पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं। सही है। देखिए वो नज़र ना आँखों की वजह से ना वो सिर में दर्द शुरू हो जाना, आँखों में पानी आना, तो डॉक्टरों ने कहा आप इसको उठा लें पर्दे से। तो पढ़ाई छोड़ दी? फिर पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने 1990 में, मैंने छोड़ दी थी। आप पैदा कब हुए थे? मैं 1979 में। कहाँ पैदा हुए थे? मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, 2.5 साल का मैं पाकिस्तान में आया था। मेरी अम्मी की शादी यहाँ पे हुई थी,
तो यहाँ के जो थे अब्बू थे उन्होंने मुझे अपनी वल्दियत दी थी, उन्होंने मैं पाला, मैं परवरिश करी। उस वक्त आपकी नज़र ठीक थी? हाँ, जिनके मैं दिन में चल सकता था। सही है। हाँ, हल्का हल्का नज़र आता था। हाँ, हल्का हल्का नज़र आता था। सही है। इंडिया से जब आप आए हैं उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 2.5 साल का था। 2.5 साल? हाँ जी। सही है। तो इंडिया के कौन से शहर में रहते थे? मथुरा यूपी। मथुरा यूपी में। कौन सी बोली बोलते हैं वहाँ पे? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। तो आज भी वहाँ पे कोई है तल्लुक वास्ता मेरा रिश्तेदारी? नानका उधर है, मेरे मामू हैं, मेरी अम्मी के मामू हैं, मामी है मेरी, मेरे कज़न है, अम्मी की भतीजी हैं, भांजी हैं, सारे उधर ही हैं। बचपन में कभी सोचा था कि मतलब इतनी खूबसूरत लड़की मुझे पाकिस्तान में जाके मिल जाएगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। ये तो मेरे साथ समझ ले के मौज में ही हुआ है। मौजज़ा हुआ है। हाँ जी। ये मतलब कि 40 साल तक भाई सोचते रहे, पता नहीं मेरे वास्ते कोई बनी है कि नहीं बनी, लेकिन फिर है लब्बी माशाल्लाह भाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ लगता है कि मतलब पाकिस्तान में इनकी शादी हुई, मतलब ये बचपन इनका जो है ना इंडिया में गुजरा 2.5-3 साल, उसके बाद ये पाकिस्तान आए, कैसा ये माने कि अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया है? जी बिल्कुल, मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसे हस्बैंड मिलेंगे, तो कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अचानक ही नसीब कहते हैं ना, आसमान पे जोड़े बनते हैं, बस ऐसे ही अल्लाह ताला की तरफ से रिश्ता, बात चली है सिर्फ, बातों बातों में फिर ये रिश्ता हो गया है। इसकी वजह से आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैसी लाइफ गुजर रही है? मतलब लाइफ तो अच्छी गुजरी है, लेकिन ये करते हैं मास और पेंसिलों का काम, तो किराए का मकान है, बिल वगैरह में भी थोड़ी आ जाती है, बिल भी आपको पता है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो है ना, वैसे तो अल्लाह ताला 3 टाइम की रोटी खिला के सुलाते हैं, अच्छी से अच्छी रोटी खा लेते हैं। तो बाकी ये होता है जब महीना आता है ना, तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है किराए वगैरह देने में, बिल वगैरह देने में। तो ये कहते हैं कि हुकूमत से मिल जाए, कहीं इनका वजीफ़ा लग जाए, कहीं ना कहीं इनका सर्कल चल जाए, जो हमारा जो महीने का रेंट वगैरह है ना वो निकल आया करे। आपकी टांग को क्या हुआ था? जी, मेरी टांग शुरू से पैदाइशी थी, चांदग्रहण लगा था। तो जैसे मैं पैदा हुई थी तो चांदग्रहण में मेरी टांग नहीं थी, मतलब कि चांदग्रहण में नहीं आई। उसके बाद मेरे मतलब पैदाइशी आपकी टांग आती थी? हाँ जी। तो फिर मेरे पापा को किसने बताया कि आज मैं ना बहाले मजूरा जाए इछरे में, वहाँ मसनूई टांग लगाते हैं। फिर वहाँ हम गए, वहाँ से हमने पता किया। जब 4 साल की मैं हुई, पहले मामा ने मेरा पूरा साथ दिया, मतलब कि उठा उठा के मुझे हर जगह लेके जाते थे। फिर उन्होंने, जब तक मैं बुरी नहीं होती गई, जब तक मैं चल नहीं सकी, तब तक वो मेरे मामा पापा ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे हर जगह लेके गए, हर जगह तकलीफ़ उठाई मेरी वजह से। तो आज जो मैं चलती हूँ फिरती हूँ, मेरी सारी माँ बाप की बदौलत है। अगर माँ बाप ना करते तो मैं आज कहीं एक कदम भी चलने के काबिल ना होती। बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत लड़की हैं, लेकिन इनकी एक टांग कुदरती तौर पे बचपन में नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह ये जो है ना वो मसनूई टांग के साथ चलती हैं। घर के सारे काम आप करती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने महसूस नहीं किया कि मैं पाऊँ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हर काम कर लेती हूँ, हांडी रोटी बाकी भी जो होते हैं काम वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ। आपके हस्बैंड किस तरह मतलब रह रहे हैं आपके साथ? सही है, उनका बिहेवियर ठीक है, मतलब नाबीना है, उनके साथ मसाइल तो नहीं होते? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सही रह रहे हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगी कोई इनके लिए कोई अल्फाज? बस ये कहना चाहूँगी, कोई भी एजेड नहीं होता और कोई भी कम नहीं होता। बस अल्लाह ताला ने हर इंसान को बनाया हुआ है, अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगी इन्हें? अभी तो कोई सॉन्ग नहीं आ रहे, लेकिन एक शेर है, दिल दिया था हीरा समझ गई, ये खा के खीरा समझ कर। मतलब ये खा गए हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो कह रहे हैं कि दिल दिया हीरा समझ के, ये खा गए खीरा समझ। कहूँगा कि मेरी वाइफ जो थी बहुत अच्छी हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है, मेरी आंखें बन के मेरे साथ बाहर जाती हैं। समझ लें कि मेरा एक ज़िंदगी का आसरा इन्होंने बन गई हैं ये, और इन्होंने मुझे किसी चीज़ से तंग भी नहीं किया, और जो कुछ फरमाइश करती हैं किसी चीज़ की तो मैं इनकी पूरी करता हूँ, क्योंकि मैं इनको किसी चीज़ से पीछे नहीं रखता। मैं जैसे भी करूँ लेकिन मैं कर देता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ हुकूमत मेरे लिए कोई ऐसा कर दे कि चलो मेरा बिल और महीना निकल जाया करे, मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बनाऊँ, उसको मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, वो हमारी जैसी ज़िंदगी ना गुजारे। नाज़रीन, इनकी बड़ी प्यारी सी बच्ची है, ये आपके सामने माशाल्लाह, ये देखें, ये खेल रही है, बड़ियाँ शैतानियाँ भी कर रही है, ये देखिए। तो ये एक खूबसूरत जोड़ा, और जिन्होंने मतलब बड़ा सेक्रीफाइस किया है एक दूसरे के लिए, और बड़ी प्यार की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।